तू पवित्र पवित्र है। धन्यवाद जीसस, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद, सच में पिता आप पवित्र हैं। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी, आपकी पवित्रता करे, ऐसा कोई नहीं है जो आपके तरफ बन सके। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। जब हमें डर लगे, जब हम निराश हो, तो उस समय प्रभु की महिमा करना चाहिए। वो पवित्र है, वो पवित्र है। उसका गीत कहता है, प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो, कुर्स कलो निशान, जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा शैतान। दास कहे बैरी शर्माते सुनिए यीशु का ज्ञान, दास कहे बैरी शर्माते सुनिए यीशु का ज्ञान। लोग मसीह को मानते जाते हारता है शैतान, लोग मसीह को मानते जाते हारता है शैतान। प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो, कुछ कलो निशान, जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान। हालेलुया, धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। आज हम देखेंगे व्यक्तिगत यानी निजी शत्रुता। किसके बारे में? व्यक्तिगत। इसका मतलब होता है निजी शत्रुता। क्या है? हमारा एक ही दुश्मन है और वो है शैतान, और उसकी जो पाले पोसे हुए चेला चपाटी जो है, जो दुष्टआत्माएं हैं, जो उसको पाल पोस के क्या करता है, इस्तेमाल करता है, वो हमारी दुश्मन है। हालेलुया। हमारा दुश्मनी किसी मनुष्य से नहीं है, लहू मांस से हमारा दुश्मनी नहीं, हमारा दुश्मनी है शैतान और उसकी सेनाओं से, जो भूत प्रेत दुष्टआत्मा कहे जाते हैं। हालेलुया। तो निश्चित दुश्मनी, परमेश्वर हमारा पिता है, परमेश्वर हमारा पिता है और हम उसकी क्या है, संतान। और परमेश्वर जब हमारा पिता है तो उसका दुश्मन हमारा दुश्मन, हमारा दुश्मन उसका दुश्मन। हालेलुया। जो सर्वशक्तिमान है वो क्या है, हमारा पिता है। हालेलुया। तो आज इसी के बारे में हम देखेंगे, शत्रु का सामना करने के बारे में, जो हमने देखा था पिछली बार। तो इसमें है निश्चित शत्रुता, हमारा निश्चित दुश्मनी है ना। तो एक पॉइंट हम देखेंगे। पहला पॉइंट क्या है? सुरक्षा प्रभाव के साथ रहने के लिए आपका हृदय शुद्ध होना चाहिए। पहले आप चाहते हैं कि शैतान से आपका क्या है, जो हम उससे जीत जाए, उसकी शैतानी शक्तियों से हम जीत जाए, तो पहले अपने आप को शुद्ध करना है। हमारा हृदय क्या होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए, साफ होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम पाप करते हैं तो 3 लोग हमारी पापों को देखते हैं। पहला कौन देखता है? हम तो खुद जानते हैं कि हमने पाप क्या किया है। वो कोई भी पाप किया है, चाहे छुप के किया है, चाहे गुप्त में किया है, वो हम जानते हैं। दूसरा परमेश्वर जानता है, तीसरा शैतान जानता है। जब हम पाप करते तो शैतान क्या है, दोष लगाता है, खुश होता है। तो सबसे पहले क्या करना है, अपने हृदय को साफ करना है, हृदय को शुद्ध बनाना है। जब आप अपनी विनती लेकर परमेश्वर के पास आते हैं, आपको सबसे पहले सारे व्यक्तिगत जितने आप पाप को जानते हो अपने जीवन से क्या करना है, दूर करना है। हालेलुया, दूर करना है। परमेश्वर का वचन धर्मशास्त्र कहता है, आदि में मन में अनर्थ बातें सोचता, शरीर में नहीं बोल रहा है कि शरीर से, हाथ से, पैर से, मुंह से किया, मन में क्या बोला है, आदि में मन में अनर्थ बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। हालेलुया, प्रभु मेरी ना सुनता। भजन संहिता 66:18 में लिखा है, क्या है कि प्रभु मेरा ना सुनता। अगर आपके प्रभु प्रार्थना सुन रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं सुन रहा है तो क्या करना है, हृदय को शुद्ध करना है। हालेलुया। आगे, इसलिए शत्रु का सामना करने से पहले, शैतान का, उसकी जो चेला चपाटी, जो दुष्टआत्माएं हैं, उसकी सामना करने से पहले पहला काम क्या है, आपका जो मन में प्रलोभन है उसको क्या करना है, दूर करना है। पहले उसकी सामना करना। हम आगे देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है। भजन संहिता 101 और 3 में लिखा है, क्या लिखा है, मैं किसी, पढ़ो आप, मैं किसी ओझे काम पर चिंत ना लगाऊंगा। हालेलुया। किसी ओझे काम पर, बेकार के काम पर, पाप के काम पर मैं मन को नहीं लगाऊंगा। हालेलुया। एक और देखते हैं भजन संहिता 34:13, क्या लिखा है, अपने जीव को बुराई करने से रोक रख। इस जीव को, जिससे हम बोलते हैं ना, उसको क्या करना है, रोकना है। और अपने मुंह की चौकसी करना है, मुंह की चौकसी करना है। और कि उससे छल की बात ना निकले।
उससे छल की बात ना निकले। ना निकले। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। एक और वचन देखते हैं, यहाँ पर लिखा है भजन संहिता 141 और 3। क्या लिखा है यहाँ पर? हे यहोवा, हे यहोवा मेरे मुंह का पहारा बैठा, मेरे मुंह पर क्या कर? पहरा बैठा दे। हाँ, मेरे ओठों के द्वारा, मेरे होठ के द्वारा जो द्वार है ना उसको क्या कर? रखवाली कर। हालेलुया। हालेलुया। कहने का मतलब सब बातों का मतलब है कि ये मुंह से है ना बुरी बात ना निकले। हालेलुया। ये मुंह से बुरी बात ना निकले, नहीं तो हम परीक्षा में फंसे ही रह जाएंगे, परीक्षा में फंसे रह जाएंगे। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, प्रभु क्या है? महान है, वो दयालु है। वो दयालु के क्या है? सागर है। उसके तरह दयालुता में कोई भी परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा है जब हम परीक्षा में पढ़ते हैं तो पहला कुरिन्थियों 10:13 में क्या लिखा है? तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर हो। हाँ, परमेश्वर सच्चा है, हमारा परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा। हालेलुया। वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सको। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु का। ऐसा परीक्षा में परमेश्वर नहीं जाने देगा जिसे हम सह ही नहीं सकते हैं। कहने का पूरा मतलब यही है इस वचन का कि हमें चिंता नहीं करना है, हमें चिंता नहीं करना। परीक्षा तो आएगी, परंतु उस जितना बड़ी परीक्षा आएगी उससे भी बड़ा आशीष भी आएगा। हालेलुया हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन में लिखा है जागते रहो। मत्ती 26:41 पढ़ते हैं तो क्या लिखा है? जागते रहो और प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न कि तुम परीक्षा में क्या हो रहा है? जागते रहो, सोते मत रहो। टाइम जो है परमेश्वर का, सुबह का, शाम का प्रार्थना का, वो परमेश्वर को दो। जागते रहो, प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में न पड़ो। परीक्षा क्यों आती है? क्योंकि लोग क्या है? सो रहे हैं। क्या 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 कर रहे हैं? लोग सो रहे हैं। नहीं प्रार्थना, नहीं वचन, नहीं संगति, नहीं है ना, प्रभु की आराधना नहीं। और फिर बोलते हैं भैया हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे साथ वो हो रहा है, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। एक मन में बैठा के रखना है, चाहे कितना बड़ा परमेश्वर के दास हो, उससे प्रार्थना कर लो। जब तक आपकी हृदय साफ नहीं होगा, जब तक आपकी मन नहीं बदलेगा प्रभु के प्रति, जब तक आप कितना भी प्रार्थना करवा लो या कर लो, जब तक आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। प्रार्थना इसीलिए क्या कहता है? जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है, परंतु ये शरीर जो है ना साथ नहीं देती। क्या है? ये दुर्बल है। शरीर कहती है थोड़ा सा सो लो, थोड़ा सा क्या है, और थोड़ा सा सोने में पता चलता है कि सुबह होगी। हालेलुया। पता लगता है कि तो जो परमेश्वर का टाइम है वो परमेश्वर को देना है। हालेलुया। अगर हम प्रार्थना करेंगे तो परीक्षा में नहीं पढ़ेंगे, अगर पढ़ेंगे तो परमेश्वर उससे निकास भी कर देगा। हालेलुया हालेलुया। एक और वचन देखते हैं मत्ती 6:13। क्या लिखा है? और हमें परीक्षा में ना, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम इस तरीके से प्रार्थना करो, हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा। क्या करना है? ये प्रार्थना करना है, प्रभु हमें बुराई से बचा। मेरे होठ पे क्या कर? पहरा बैठा दे। मेरे मुंह से कोई ऐसी बात ना निकले जो आपको दुख लगे, है ना, आपकी निंदा हो जाए। ये प्रभु से कहना है। हालेलुया। क्योंकि राज्य और पराक्रम महिमा सदा। हालेलुया हालेलुया। एक और वचन देखते हैं और उस तब प्रार्थना करेंगे। पहला कुरिन्थियों 15:34। क्या लिखा है? धर्म के लिए जाग उठो, यीशु मसीह के लिए जाग उठो, धर्म के लिए जाग उठो, पाप न करो और पाप मत करो। क्या लिखा है? पाप मत करो। हर वचन पाप के बराबर। पहले अपने आप को शुद्ध करो। हाँ, क्या लिखा है? कितने ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं। मैं तुम्हें लज्जित करते, मैं ये वचन क्या बोल रहा पौलुस? ये वचन तुम्हें लज्जित करने के लिए, हाँ, यह कहता हूँ, ये कह रहा हूँ, लज्जित करने के लिए कह रहा हूँ। जैसे संसार के लोग पाप कर रहे हो वैसे तुम भी पाप कर रहे हो, तो उसमें और तुम्हारे में क्या फर्क है? वो भी दारू पी रहे हैं, तुम भी दारू पी रहे हैं, तो उसमें तुम्हारे में क्या फर्क है ना? वो भी लौंडियाबाजी कर रहे हैं, तुम भी लौंडियाबाजी कर रहे हो, तो उसमें तुम्हारे में क्या फर्क है? वो भी झूठ बोलते हैं, तुम भी झूठ बोल रहे हो, तो फिर मसीह की और वो संसारिक लोग में क्या फर्क है? फिर हम बोलते हैं हम तो यीशु मसीह को मानते हैं, हम तो क्रिश्चियन हैं, हम तो मसीह लोग हैं, हम तो परमेश्वर के संतान हैं, हम तो परमेश्वर के दास हैं, और झूठ बोलते हैं। जब झूठ बोलते हैं, हम जानते हैं, परमेश्वर जानता है, और शैतान भी जानता है, और वो दोष लगाता है, देखो देखो कैसे झूठ बोल रहे है ना। तो संसार में तुम्हारे में क्या फर्क है? वचन का यही मरता है, धर्म के लिए जाग उठो, पाप ना करो,
क्योंकि कितने ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ये कहता हूं, लज्जित करने के लिए। अपने आप को देखें, मैं कौन सी पाप कर रहा हूं, परमेश्वर मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहा है, मेरे होठ से क्या बुराई कर रहा है, मेरे मुंह से क्या बोल रहा है, इसी मुंह से हम स्तुति कर रहे हैं, इसी मुंह से गंदी बातें बोलते हैं, इसी मुंह से किसी के ठट्टे उड़ाते हैं, इसी मुंह से झूठ बोलते हैं और इसी मुंह से बोलते हैं हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हैं, परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर स्तुति की हो, ऐसी मुंह से हम गालियां दे रहे हैं। ये वचन क्या कहना चाहता है हमें कि अपने मुंह पे क्या करना है, पहरा बैठाना है, इस मुंह को चौकसी से करना है, क्योंकि सारा पाप यहीं से निकलता है। हालेलुया। और साथ साथ आंखों पे भी क्या कहे, साथ साथ आंखों पे भी, क्योंकि हवा ने देखा, क्या देखा, अच्छा है, तोड़ा और खा लिया। पहले देखा और अब मन में क्या आ गई, अभिलाषा आ गई, और खाया था कितना अच्छा लगेगा, ज्ञान देने लायक फल है, और तोड़ के खा लिया। तो सबसे जरूरी क्या है, ये वचन से जो आज हमने सीखा कि मुंह पे अपनी चौकसी करना। आप चाहते हैं कि आपकी परीक्षा से निकास हो, हृदय को साफ करो, मुंह की चौकसी करो, तो जीभ जो आपके मुंह में, जीभ, होठ, मुंह, ये जो आया है सब एक ही को दर्शाता है। इससे कोई ऐसा बात नहीं कर ले जिससे परमेश्वर क्या है, दुखी हो, शैतान क्या है, खुश हो जाए और परमेश्वर दुख हो जाए। अगर शैतान को लज्जित करना है तो अपने आप को पवित्र करो। यहाँ पर परमेश्वर का दास साफ साफ कह दिया, धर्मशास्त्र कहता है, भजन संहिता 66:18 में क्या लिखा है, आदि में मन में अनर्थ बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। हालेलुया हालेलुया। तो हम जहां तक हो सके अपने आप को पवित्र करें। आइए अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद। आप मेरे पीछे पीछे बोल भी सकते हैं। हे पिता, तेरी प्रतिज्ञा के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ कि आदि में अपने पापों को मान लूं तो तू मुझे शुद्ध करने में विश्वास हो गया। हे पिता, मेरे सामने अनेक सड़क है, परंतु अभी मैं अपने क्रोध के पापों को मानता हूँ। कभी कभी मैं कड़वाहट और लोचना से घिर जाता हूँ, क्रोध दिलाने वाले से कठिन शब्द बोलता हूँ। प्रभु मैं दुखी हूँ, मैं जानता हूँ क्षमाहीनता आपकी योजना का हिस्सा नहीं है। प्रभु यीशु, जिन्होंने मुझे दुख दिया, मैं उसको यीशु मसीह के लिए क्षमा कर देता हूँ। मेरे रिश्तेदार वालों ने, मेरे परिवार वालों ने, मेरे दोस्त ने, जितनों ने मेरे खिलाफ बोला है, मैं उन सबको माफ करता हूँ, क्योंकि आपके वचन में लिखा है अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करो, उनको माफ करो। मैं आपके वचन के लिए, अपने प्रभु यीशु मसीह के लिए उन सामने वालों को जो मेरे विरोध में पाप किया है, मैं क्षमा करता हूँ। प्रभु इस पाप से मेरी चौकसी करे, मेरे हृदय पर एक ढाल लगा दे, मेरा मुख पर चौकसी कर, ताकि मैं तेरे विरोध पाप ना करूं। हालेलुया। इस प्रार्थना को ग्रहण करें मेरे पिता, यीशु के नाम से, आमीन। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं जितने ये वीडियो को देख रहे हैं, हमारे पिता, उनके जीवन में तरह तरह की बीमारियां हैं, परंतु मैं प्रार्थना करता हूँ ये यीशु मसीह के नाम से चंगाई पा जाए। हमारे पिता, आपके वचन में लिखा है अगर उसने पाप किया तो उसे क्षमा करे, उसके हृदय साफ हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु दयालु प्रभु जी, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। हमारे पिता, इस सुबह के समय हम प्रार्थना कर रहे हैं, दयालु पिता इस प्रार्थना को सुने हमारे पिता यीशु मसीह के नाम से। हमारे पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जिनका कैंसर है वो यीशु मसीह के नाम से ठीक हो जाए। हमारे पिता, जो हॉस्पिटल में भर्ती हैं, जिनके पास कोई आशा नहीं है, मैं यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई देता हूँ। जितने प्रार्थना रिक्वेस्ट है उन सब के लिए मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ। उनको आशीष दिया जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, उनको चंगाई दिया जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, कितने के लोगों के अंदर मेरा पिता गुप्त बीमारियां है हमारे पिता, जैसे एड्स हो गया, HIV हो गया, और भी बहुत से ऐसे खतरनाक बीमारियां है जो लज्जा के कारण अपने परिवार वालों को किसी को नहीं बता रहे। परंतु मैं प्रार्थना करता हूँ, आप बहुत से ऐसे लोग हैं
जिनको एड्स की बीमारी थी, हाँ मेरे पिता HIV की बीमारी थी, आपने उसको चंगा कर दिया, आपको उसको उठा कर खड़ा किया। मैं यीशु मसीह के नाम से ऐसे जो पीड़ित लोग हैं उन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ, ये यीशु मसीह के नाम से सब खत्म हो जाए। हाँ मेरे पिता, ये बीमारी यीशु मसीह के नाम से खत्म हो जाए। जो डॉक्टर नहीं कर पाता वो आप करके दिखाते हैं। जिसका भरोसा आपके ऊपर है उसका मुंह कभी लज्जित नहीं होता। हे पिता, ये सब बीमारियां हमारे पापों के कारण हमारे जीवन में आती हैं, परंतु मैं प्रार्थना करता हूँ उनके पापों को क्षमा करे। जब वो अपने पापों को माने तो उनको क्षमा करे, उनको चंगाई दिया जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हमारे पिता, इन सब गुप्त बीमारियां जो दुष्ट आत्माएं हैं उन सबको यीशु मसीह के नाम से बाहर करते हैं। हाँ पिता, दया किया जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हाँ मेरे पिता, पेट की बीमारी है, दिल की बीमारी है पिता, बहुत से लोगों के जीवन में गले की बीमारी है, कितने को मेरे पिता दिमाग में बीमारी है। हाँ मेरे पिता, कितने लोगों को ट्यूमर है, गांठ है। हाँ मेरे पिता, कितने लोगों के लीवर में सूजन है। उन सबको मैं यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ, उनके शरीर से ये सब बीमारियां निकलो बाहर यीशु मसीह के नाम से। हाँ मेरे पिता, उनको चंगाई दिया जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, धन्यवाद करते हैं, आपकी दया किया जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। सी बाला बसा बाला बाला बालवा, हालेलुया। हाँ पिता, आप छू रहे हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। जितने को बीमारी है वो हाथ को उठाए, अपने हाथों को उठाकर प्रभु का धन्यवाद करें, और एक हाथ उठाए और दूसरा हाथ उस बीमारी की जगह पर रखे। आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगाई मिलेगी। हालेलुया। सी बाला बसा बाला बाला बाला, हालेलुया। जितने अपने हाथों को रखे हैं मेरे पिता उन बीमारी की जगह पर, ये बीमारी वो मेरे पिता शैतान ने डाला है, परंतु ये जो हाथ है वो पिता चंगाई देने वाला है। यीशु मसीह के नाम से आपकी सामर्थ उतर जाए। हाँ मेरे पिता, सारी बीमारियां को, सारी शैतानी शक्तियों को यीशु मसीह के नाम से दूर करते। छोड़ो, यीशु के नाम से निकल बाहर, छोड़। धन्यवाद करते। हाँ मेरे पिता, आपकी महिमा होने पाए, आपका धन्यवाद करते। जिनको रात में डर रहता है, रात में शैतानी शक्तियां उनके शरीरों में वास करती है, डरावनी सपना देती है और उनके साथ गंदी गंदी हरकत करती है, मैं यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ, छोड़, यीशु के नाम से निकल बाहर उसके शरीर में से। हाँ मेरे पिता, आपका धन्यवाद करते हैं। शिवा सवाला वाला बासवा। हाँ मेरे पिता, ये डर वाली आत्माएं सब यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। आपके वचन में लिखा है, परमेश्वर ने हमें डर की नहीं आत्मा दिया है, पर तुम सामर्थ का आत्मा दिया है, भय का आत्मा नहीं दिया है आपको। परमेश्वर से मांगे, उस पवित्र आत्मा को मांगे, परमेश्वर आपको देगा। आपको डर लगता है, परमेश्वर पर भरोसा रखे, उससे पवित्र आत्मा मांगे, आपको देगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। सी वाला बसा वाला बा। धन्यवाद करते हैं पिता, जितनों ने प्रभु जी अपने हाथ को उस जगह पर रखा है जहां पर उनकी बीमारी थी, मैं विश्वास करता हूं कि आपने उनके जीवन में कार्य किया। आपका धन्यवाद करते हैं। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं इस भारत देश के लिए, इस भारत देश में आपका राज्य आए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। भारत देश के जितने अधिकारी हैं उनको सबको बुद्धि ज्ञान समझ दिया जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हमारे पिता, बहुत से ऐसे लोग हैं जो झूठे केस में जेलों में भर हैं, उनको रिहाई दिया जाए यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते हैं, आदर महिमा आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं इस भारत देश में जो आपके दासों लोगों को, हमारे पिता मसीह लोगों को सताया जाता है, प्रभु जी उस पर कंट्रोल किया जाए। हाँ मेरे पिता, उनके लिए रास्ता खोला जाए। बहुत से ऐसे पास्टर हैं, बहुत से ऐसे विश्वासी हैं जो जेलों में भर्ती हैं, मैं यीशु मसीह के नाम से आगे देता हूँ उन अधिकारियों के लिए, उनके मन बदल दिया जाए और हे पिता उस झूठे केस में से वो सब बाहर आ जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते हैं, आदर महिमा आपको देते हैं। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया सुने और ग्रहण करें मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर। आमीन आमीन। जय मसीह की।